जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो रणबीर सर है हमारे लिए लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि 14 फरवरी को आपको फिर से जंतर मंतर के लिए आपको बुलाया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑल इंडिया के जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उन सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो बार बार आप उनके ट्विटर अकाउंट पर भी देख सकते हैं कि आइए 14 फरवरी जंतर मंतर मिलकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करें। ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि विरोध दर्ज करेंगे। हमने पहले भी गए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके बारे में, लेकिन हमें आगे क्या प्री स्टेप और अच्छे से लेने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों। दोस्तों, हम उन चैनल वालों में से नहीं है कि जो मतलब पहले आपके साथ तो थे, ठीक है। हालांकि हमने भी आपको कट ऑफ की वीडियो बनाकर दी, वैकेंसीज़ के बारे में बोला, लेकिन हम आपसे फिर भी जुड़े हुए हैं लगातार। लेकिन हमने ये नहीं किया कि वो दुम दबाकर भाग गए, ठीक है। और जो सिलेक्ट हो गए हैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, सैलरी कितनी मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा फलाना होगा ढिमकाना होगा, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, आप लोगों से कौन कितना जुड़ा है ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं जी, नई भर्ती आएगी उसको देख लेंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। यार वो बोलते हैं ना कि मतलब कुछ किए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता, ठीक है। तो मतलब हम सभी को एकजुट होना है, उसके बाद ही हम सभी को कुछ उसका फल मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि नहीं सर अब कुछ नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ट्विटर अकाउंट पे हमने बहुत सारा वो कर लिया ये कर लिया। यार आप लोग आओ तो सही, घर में बैठने ये से बोल दिया कि नहीं होगा ये होगा वो होगा, ठीक है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो, लेकिन उनमें से भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं। ये देखो, अभी मैं आपको ट्विटर पे दिखाऊंगा, एक कैंडिडेट ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिप्लाई किया हुआ है। उस कैंडिडेट को तो मैं तो बोलता हूँ दिल से सैल्यूट है कि जो ऐसे हमारे भाई हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन हमारी उन्हें चिंता है। ये देखिए, ये है कोई एसएससी जीडी बीएसएफ बॉय। इन्होंने क्या ट्वीट किया है दोस्तों, देखिए। मेरा नाम भले ही मेरिट में आ गया है पर मैं वो सभी लड़कों के साथ खड़ा हूँ जो मेरिट में बाहर हो गए हैं। सभी लड़कों की ज्वाइनिंग होनी चाहिए। वो 3 साल इंतज़ार किए हैं हम लोग साथ के साथ, बदले में उनको क्या मिला, 21 जनवरी की रात क्या बीता होगा उन पे, मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। ये होती है एक मतलब अपने भाईचारे वाली बात जो इस कैंडिडेट ने कही है, ठीक है। बाकी कैंडिडेट की तरह नहीं कि चलो सिलेक्ट हो गए हैं तो अब जो थे वो जो नहीं हुए उन्हें चलो भूल जाओ या कुछ भी है, वट एवर कुछ भी होता है। वो ये ह्यूमन टेंडेंसी दोस्तों, लोग भूल जाते हैं। लेकिन जो हमारे भाई बंधु, ठीक है यार, वो चैनल बंद करने को तो मैं भी कर सकता, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं चैनल पे अर्निंग होगी तो इसलिए करें, हम भी एक कैंडिडेट हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले कैंडिडेट का दर्द हम समझ सकते हैं, हम भी एक कैंडिडेट है। लेकिन हम आपके साथ लगातार खड़े हुए हैं, आपका स्मार्ट फौजी भाई आपके लिए हर न्यूज़ और हर तरह की जो कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आज आप देखिए कि हर एक स्टेट से मतलब 29 राज्यों में से कम ऐसे 10 या 12 स्टेट ऐसे होंगे जो मतलब एसएससी पे केस कर दिए हैं अभी तक, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग मतलब उच्च न्यायालय से, जैसे यहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय से केस लगा दिया है, फिर राजस्थान ने लगाया हुआ है उच्च न्यायालय से केस, फिर आपका बिहार वालों ने लगाया है, मद्रास चेन्नई वालों ने लगाया हुआ है, और यूपी वालों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाया केस। तो दोस्तों, इस बार एसएससी पे सबसे ज़्यादा केस हुए हैं, ठीक है। ये सिर्फ पहली भर्ती होगी जिसमें एसएससी पर जो है वो मैक्सिमम केस हुए, कम से कम 10 स्टेट ने इस पे केस कर दिया इस बार, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप एकजुट होकर दिल्ली आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और इसके अलावा हम और क्या क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रणबीर सर देखो, यहाँ पर उन्होंने एक वो भी नोटिस भी जारी किया था कि हमने सरकार को अल्टीमेटम भेज दिया है, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमें पहले ही प्री नोटिस दिया था कितने मेडिकल फिट हमें ये चाहिए वो चाहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा कि 2011 में जो भर्ती हुई थी, ठीक है, उसमें भी दोस्तों ऑल मेडिकल फिट ऐसे ही नहीं ले लिए थे, ठीक। उन्होंने भी धरना किया था 2 महीने तक, ठीक है। 2 मंथ के लिए उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, तब जाके उनको ज्वाइनिंग हुई थी। वो मतलब कहते हैं ना कि बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती, वो वाला हिसाब होता दोस्तों, ठीक है। कुछ पाना है तो आपको बाहर निकलना होगा, घर से बैठ के ऐसे कुछ नहीं होगा कि नहीं यार नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। सब कुछ करना पड़ता, आना पड़ता है यहाँ पर, तब होता है। यार तुम किसी को अगर कुछ राय नहीं दे सकते ना, बहुत सारे चैनल वाले अब गायब हो गए कि अब ये कुछ नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा वो नहीं होगा, सब कुछ होता है यारो।
बस अपने हक को लेने वाला बंदा होना चाहिए, ठीक है। और घर पे दुम दबा के बैठने वाला नहीं होना चाहिए कि बस बैठ गए और नहीं होगा जी। यार आओ तो सही, आपका एक आपके आने की वजह से 4 बंदे और जुड़ेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। आप आओ एक बार, ठीक है। और दूसरी बात, एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको, एक कैंडिडेट ने मेरे को पिक भेजी है दोस्तों ये वाली, ठीक है। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है इसने, ठीक है। जो अपने जेन्यून है ये होते हैं, मतलब ज़बरदस्त पॉइंट लिखा हुआ, ठीक है। क्या लिखते हैं कैंडिडेट? माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, विषय क्या लिखा हुआ है? इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना पत्र। जो होती है दोस्तों पैसिव यूथनेसिया बोलते हैं, यूथनेसिया, पैथिव यूथनेसिया, एक एक्टिव यूथनेसिया होती है। पैथिव यूथनेसिया जो होती है वो उसमें पैसिव के लिए एक हाई कोर्ट ने जो है वो दीपक मिश्रा जब हमारे सुप्रीम कोर्ट के वो थे जज, तो उन्होंने इस पर मतलब वो कर दिया था, इसको अलाउ कर दिया था पैसिव को। जो एक्टिव वाला होता है दोस्तों, एक्टिव यूथनेसिया जो होता है इच्छा मृत्यु से, मतलब सर कोर्ट की तरफ से कोई भी उसे मंजूरी नहीं, लेकिन इसको मंजूरी दे दी गई हुई, ठीक है। तो इसमें कैंडिडेट ने क्या लिखा हुआ, आप इसको पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको सभी को। श्रीमान जी, मैं आपसे इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, मेरे पास अब यही रास्ता बचा है बस। SSC-GD भर्ती 2018 मेडिकल फिट अभ्यर्थी हूँ। इस भर्ती का 3 साल का इंतज़ार किया और अंत में 3 साल के बाद सब कुछ फिट होने के बावजूद भी चयन सूची से बाहर हो गया और अब अगली भर्ती के लिए आयु सीमा भी निकल गई है। इस भर्ती में के इंतज़ार में मेरा फौजी बनने का सपना भी बिखर गया है। मैं बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। इस भर्ती से मुझे और मेरे परिवार को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन सब चकनाचूर हो गई है। इस भर्ती में ना जाने मेरे जैसे कितने अभ्यर्थी की ऐसी स्थिति है। अभी लगभग 50,000 मेडिकल फिट कैंडिडेट बाहर हो गए और 54,000 को अंतिम सूची में शामिल किया गया है। जबकि अभी हाल में ही नित्यानंद राय जी ने बताया था कि केंद्रीय बलों में 1.10 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। तो क्यों ना SSC-GD वाली 2018 वाली भर्ती के सभी मेडिकल फिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, ताकि जो 3 साल का समय बर्बाद हुआ है उसका फल मिल जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ना जाने कितने अभ्यर्थी और है जो आपसे इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। भवदीय SSC-GD अभ्यर्थी अन्ना गोस्वामी। दोस्तों आप सभी का यही मतलब इसी तरह का एक लेटर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो राष्ट्रपति को जो है वो भेजें, ठीक है। राष्ट्रपति जी को भेजें मेमोरेंडम बना के। और जब भी आप दिल्ली आओ, दिल्ली बड़े बड़े जो आप होल्डिंग बना के लाना, तो उस पर यही पॉइंट लिखना आपने, ठीक है। जो अपना जिसे पैसिव यूथनेसिया बोलते हैं इच्छा मृत्यु के लिए, ठीक है, कि हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, या तो हमें राष्ट्रपति जी से गुहार लगाएं कि हमें या फिर इच्छा मृत्यु दे दो या फिर ज्वाइनिंग दे दो दोस्तों, ठीक है। इस तरह का जो ये पॉइंट है ना, ये मीडिया में चला गया आपका एक बार ना दोस्तों, तो 110% जो आपके फेवर में कुछ ना कुछ आएगा ही। और सेकंड लिस्ट के लिए भी बात चली हुई है दोस्तों, तो उससे पहले कि हम इस मुद्दे को और उछालें और कुछ ना कुछ ज़रूर 110% ये आपके मतलब फेवर में ही आएगा। इस तरह के जो है आप नोटिस लिखिए, और जो जिस दिन आप दिल्ली आओगे 14 फरवरी को, तो इस तरह के होर्डिंग बना के लाना, ठीक है। ऑल मेडिकल फिट अगर नहीं हुए तो हम आपसे राष्ट्रपति जी यही उम्मीद करते हैं कि जो है पैसिव यूथनेसिया हो जाए, ठीक है। कि जो इच्छा मृत्यु की मांग है वो रखो आप सभी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। तब जाके सरकार को लगेगा कि कुछ की जो यूथ है हमारा वो क्या मांग कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप बस इस चैनल से जुड़े रहिए और आपको इसी तरह के कुछ मतलब बातें बताते रहूँगा मैं, ताकि आप जो है इससे और जो है वो हमारे कैंडिडेट हैं और आपके थ्रू और जुड़ें, और इस जो प्रोटेस्ट है हमारा 14 फरवरी के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, शांतिपूर्ण हो दोस्तों। ये ना हो कि हुड़दंग वाला नहीं होना चाहिए, ठीक, क्योंकि आप सभी एजुकेटेड पर्सन हो, आप एक सेना में जाने के लिए तैयार हो, ठीक है। केंद्रीय बलों में तो अनुशासन के तौर पर इस तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लेटर और मीडिया में उछल गए एक बार बात है ना, तो हमारे फेवर में ही आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी से बस अलविदा कहता हूँ अभी फ़िलहाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए दोस्तों, तभी होगा कुछ। यूनिटी बनानी चाहिए अभी हमें, ठीक है। यूनियन इज स्ट्रेंथ कहते हैं ना, किसी ने कहा यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, तो दिखाना है अब बल, ठीक है। घर में बैठने से क्या है यार, घर में पड़े रहोगे तो दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में पड़े रहो 1 महीना, क्या दिक्कत है।
सरकार कभी ना कभी तो सुनेगी। कहते हैं किसानों की नहीं सुनी, यार किसानों की सुन लेती सरकार, ठीक है सुनी थी। बिलों में उन्होंने बहुत सारे जो बिल था किसान बिल, उसमें चेंजेस किए थे। तो हमारी भर्ती में इसी तरह चेंजेस करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा, सब कुछ होता है। अब तुम आके सरकार के झंडा झुंडा गाड़ दो, कुछ भी कर दो, तो सरकार थोड़ी ना सुनेगी यार। या तुम रोड ब्लॉक कर दो किसी का, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और लोगों को भी दिक्कतें होती है। आप पढ़े लिखे हो, कई कैंडिडेट तो बोलते गालियाँ भी देते हैं बीच में, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। तो दो यार, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। हम आपके लिए बोल रहे हैं और अपने लिए बोल रहे हैं, हक के लिए लड़ेंगे दोस्तों। लड़ते आए और लड़ते रहेंगे, ठीक है। यूँ दुम दबा के और बैठ जाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।